नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखो बच्चों। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। ये हम जानते ही हैं, ठीक है बच्चों। हाउ मैनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। क्या कह रहा है भाई, 2 डिफरेंट वोवल्स से और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट ले करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं इन्हें 5 वोवल्स और 21 कॉन्सोनेंट का यूज करके, ठीक है बच्चों। तो देखो अब मैं 2 डिफरेंट वोवल्स जो है वो सिलेक्ट करूँगा तो कहाँ से करूँगा, 5 वोवल्स से, ठीक है। और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट मैं कहाँ से चूज करूँगा, 21 कॉन्सोनेंट से, सीधी बात है, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, 2 डिफरेंट वोवल्स, 2 डिफरेंट वोवल्स select out of 5 vowels in 5C2 ways, ठीक है बच्चों। जो 2 वोवल्स है वो मैं 5 वोवल से ही सिलेक्ट करूँगा क्योंकि 5 वोवल्स ही होते हैं, ठीक है। अब क्या, 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट सेलेक्ट आउट ऑफ 21 कॉन्सोनेंट इन कितने वेज बच्चों, 21C2 21C2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट select out of 26 अल्फ़ाबेट इज कितने बच्चों, 5C2 इंटू में 21C2। अब देखो मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि कंबाइंड है, क्योंकि मुझे 2 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट लेकर के क्या बनाना है, पूरा एक वर्ड बनाना है, ठीक है। तो इस पूरे वर्ड में कितने अल्फ़ाबेट होंगे, 4, 2 तो वोवल होंगे और 2 कॉन्सोनेंट, ठीक है बच्चों। ये इसके बाद देखो बच्चों, अब ये क्या है, ये कौन सा अरेंजमेंट आ गया बच्चों, ये 2 वोवल्स का और 2 कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट आ गया भाई, ठीक है। अब क्या है देखो, अब मैं क्या है 2 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट से सिलेक्ट कर सकता हूँ कितने, 26 में से कितने बार, 5C2 इंटू 21C2। ये मैंने अलग अलग अरेंज निकाल के ये इकट्ठा लिख दिया क्योंकि ये कंबाइंड इवेंट है, ठीक है, कंबाइंड इवेंट है, ओके। इसके बाद देखो बच्चों, अब कितने लेटर हो गए, 2 तो वोवल्स हो गए डिफरेंट और 2 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। तो क्या लिखेंगे, 2 वोवल और 2 कॉन्सोनेंट को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। क्यों, देखो कैसे, 4 यानी कि 2 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट, ठीक है, अरेंज, ठीक है, इन 4 वेज। क्यों, क्योंकि 2 तो क्या हो गए, वोवल्स हो गए, 2 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये तो क्या हो गए, ये 2 तो क्या हो गए भाई, 5 वोवल्स में से 2 वोवल्स कितने वे से चूज़ किए जा सकते हैं, 5C2। 21 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट कितने वे से चूज़ किए जा सकते हैं, 21C2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे 4 लेटर का क्या बनाना है, कि वर्ड बनाने हैं टोटल, ठीक है। तो इसलिए कंबाइंड हो गए। ये कितना हो गया, 4P4 का मतलब क्या होता है बच्चों, 4 फैक्टोरियल। यानी कि 4 2 वोवल्स को और 2 कॉन्सोनेंट को यानी कि 4 लेटर्स को मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, 4P4 यानी कि 4 फैक्टोरियल से। अब टोटल लेटर कितने हो जाएंगे, टोटल वर्ड, ठीक है, टोटल वर्ड विद 2 वोवल एंड 2 कॉन्सोनेंट इज गिवन बाय कितने बच्चों, 5C2 इंटू 21C2 इंटू में 4 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखो बच्चों। इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक क्वेश्चन के अंदर 12 क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन पेपर के अंदर पार्ट 1 एंड पार्ट 2,
दो पार्ट है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर। पार्ट 1 के अंदर कितने क्वेश्चन हैं 5 और पार्ट 2 के अंदर कितने हैं बच्चों 7 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए क्वेश्चन पेपर के अंदर 12 हो गए। ठीक है, ए स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल। ठीक है, बोले उस हर एक स्टूडेंट को क्या करना है, इस 12 में से 8 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, यानी कम से कम 3 क्वेश्चन तो हर एक पार्ट में से होने चाहिए, यानी कि इसमें से भी कम से कम 3 होने चाहिए और कम से कम इसमें से भी 3 होने चाहिए। ठीक है बच्चों, इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन, तो कितने वेज से स्टूडेंट इन 8 क्वेश्चन का सिलेक्शन कर सकता है। एट लीस्ट सिलेक्टिंग 3 फ्रॉम ईच पार्ट, हर एक पार्ट में से 3 क्वेश्चन कम से कम चूज करते हुए 8 क्वेश्चन का वो कितने वे से चूज कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन, स्टूडेंट may have select 8 question at least 3 in each part in following वेज। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट में हैव सेलेक्ट 8 क्वेश्चन एटलीस्ट 3 इन ईच पार्ट इन फॉलोइंग वेज। कैसे बच्चों, देखो ए मान लिया, ये लिख लेते हैं यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2। ठीक है बच्चों, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो मान लिया बच्चों ए में से क्या ले लिया, मान लिया पहले में से क्या ले लिया 3, यानी कम से कम 3। दूसरे से मैं क्या ले लिया बच्चों 5, तो टोटल कितने हो गए 8 हो गए। इसमें से भी एटलीस्ट 3 हो गए, कम से कम 3 हो गए, इसमें से भी एटलीस्ट 3 हो गए। ज़्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 3 का मतलब कम से कम, लेकिन ज़्यादा भी ले सकता है। फिर दूसरा क्या ले लेते हैं 4, ये भी एटलीस्ट 3 है, ये भी एटलीस्ट 3 है। ठीक है, और सी क्या ले लिया 5 और 3, इसमें भी एटलीस्ट 3 है और इसमें भी एटलीस्ट 3 है। ये दीज 3 केसेस, इन 3 केस का यूज बच्चा स्टूडेंट कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखो अब क्या लिखेंगे, इफ P इज द टोटल नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 8 क्वेश्चंस। ठीक है, चूज सेलेक्टिंग 8 क्वेश्चन इन ईच, क्या लिखेंगे एटलीस्ट 3 क्वेश्चन इन ईच पार्ट। ठीक है बच्चों, कितने हो जाएंगे P, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो P अब क्या है, अब ध्यान से देखो पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन है बच्चों 5, पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन है बच्चों 7। तो देखो अब इस 5 क्वेश्चन में से तो 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा, तो ठीक है, तो 5 में से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने का क्या तरीका हो गया बच्चों 5C3 इंटू क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों क्या है कंबाइंड, क्योंकि इसमें से 3 है तो इसमें 5 है, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 8। तो 7 में से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने कितने में हो गए बच्चों 7C5 प्लस। अब प्लस क्यों लिया, या तो ये कंडीशन होगी या और ये होगी या और ये होगी, इन सारी कंडीशन एक साथ तो हो नहीं सकती। या तो बच्चा इस पहले वाले की कंडीशन से क्वेश्चन करेगा, या दूसरी वाली से करेगा, या तीसरी वाली से करेगा, तीनों से एक साथ तो करेगा नहीं। ये तीनों कंबाइंड नहीं है, ये तीनों अलग अलग हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ये ऐड हो जाएंगी, और ये और ये और ये और ये और ये और ये क्या है कंबाइंड है, इसलिए क्या हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से देखो बच्चों 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा 5 में से, तो कितने वे से करेगा 5C4 इंटू 7C4 प्लस। अब यहाँ से 5 में से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने कितने वे हैं 5C5, तो क्या आ जाएगा 5C5 इंटू 7C3। ठीक है, तो इसको सोल्व करके आप इसको
ऐड कर दो तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 8 क्वेश्चन इन ऑल एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देखो बच्चों। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग। ठीक है बच्चों, हमको 5 कार्ड निकालने हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स, जिसमें एक क्या होना चाहिए बच्चों, 100% किंग होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके। यानी कि हर एक सिलेक्शन में क्या होना चाहिए, 5 कार्ड के सिलेक्शन में एक किंग जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, देयर आर 4 किंग इन द 52 कार्ड्स एंड 1 किंग सेलेक्टेड, 1 की सेलेक्टेड आउट ऑफ 4 इन 4C1 वेज। यानी कि 4C1 का मतलब है 4 किंग है आपके पास, 4 किंग है तो उनमें से एक कार्ड सेलेक्ट करने का कितने वे हैं। ठीक है, आप अलग अलग चारों को ले सकते हैं, तो 4C1 यानी कि 4 हो गए। ठीक है, अब देखो, अब एक कार्ड तो यहाँ से मैंने चूज कर लिया, कितने वे से, 4 वेज से। अब बाकी कार्ड कितने बच गए, 4 तो यहाँ सेलेक्ट हो गए, तो बाकी कार्ड कितने बच गए, 48। और एक तो यहाँ से ले लिया और 4 लेने कितने टोटल, 5। तो 4 कार्ड को मैं कहाँ से सिलेक्ट करूँगा बच्चों, आउट ऑफ 48। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4 कार्ड selected out of 48 card in a 48C4 वेज। ठीक है बच्चों, अब ये और ये क्या है, दोनों कंबाइंड है, क्योंकि 4 कार्ड तो यहाँ से निकाल लिए 48 में से और एक यहाँ से निकाला, तो कंबाइंड हो गई ना, क्योंकि टोटल मुझे कितने कार्ड चाहिए, 5, तो टोटल कम्बिनेशन हो गया ये। ठीक है, तो टोटल कर दो, तो क्या लिखेंगे, 5 कार्ड द टोटल वेज, द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टेड 5 कार्ड्स आउट ऑफ 52। ठीक है, 52 एंड ईच सिलेक्शन कंटेन 1 किंग। कितने बच्चों, 48C4 इंटू 4C1, ये कितना हो जाएगा, 48, 47, 46, 45 इंटू में 4 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू 3 इंटू 2 1। ठीक है बच्चों, इसको आप सोल्व कर सकते हो। ओके, 9 क्वेश्चन देखो बच्चों। इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन एंड 4 वोमेन इन ए रो। ठीक है बच्चों, तो 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ठीक है, क्या भाई, नो 5 मैन और 4 वोमेन को आपने एक रो में बैठाना है, सो दैट वो मैन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस। अब इवन प्लेस क्या है, ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब है वो मैन यहाँ पे बैठेगी। ठीक है बच्चों, ओके, तो इसका मतलब मैन यहाँ पे बैठेंगे। तो क्या पता लगा यहाँ से, देखो क्या लिखे हुए, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ठीक है, वो मैन कैन या मे वन में या विल लिख लो, वुमेन विल सिट एट द प्लेस 2 4 6 8 दिस। अब इनका अरेंजमेंट हम कितने वे से कर सकते हैं, दिस कैन बी डन बाई 4P 4 वेज। 4P 4 वेज का मतलब बच्चों 4 फैक्टोरियल।
अब वो मैन क्या है 2 4 6 8 यानी इवन प्लेस पे इन्हीं 4 लेटर इन्हीं 4 डिजिट के ऊपर बैठेंगी। तो बैठेंगी तो इसका मतलब इन 4 डिजिट्स को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हो 4 फैक्टोरियल से यानी 4p4। इससे यहाँ पे क्या निकल रहा है देखो क्या लिखेंगे मैन। अब वो मैन इवन प्लेस पे है, इवन प्लेस के ऊपर है, तो वह मैन कहाँ पर है ओड प्लेस के ऊपर। मैन विल सिट एट द प्लेस 1 3 5 7 9 ठीक है एंड 9 कितने डिजिट हो गए 5 ठीक है। दिस कैन बी डन ठीक है 5p5 वेज ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। ओके तो 5 वेज का मतलब इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट वुमेन कैन सिट एट इवन प्लेस इज गिवन बाय कितना हो गया बच्चों 5 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। क्योंकि ये दोनों की दोनों मल्टीप्लिकेशन क्यों होगी क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है एक रो में है। तो रो में क्या हो गए 4 वोमेन और 5 मैन क्या हो गए कंबाइंड एक लाइन में बैठे हुए हैं ठीक है। जिसमें इवन प्लेस के ऊपर तो कौन बैठे हैं वोमेन और ओड के ऊपर कौन बैठे हैं मैन ठीक है। तो टोटल कंबाइंड इवेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल से ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके इसको सोल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन देखो बच्चों फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एग्जर्शन पार्टी ठीक है। किसी पार्टी के लिए एग्जर्शन पार्टी के लिए 25 में से 10 स्टूडेंट चूज करने हैं ठीक है। देयर आर 3 स्टूडेंट ठीक है। इन 3 स्टूडेंट ऐसे हैं who decide that either all of them will join ठीक है। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं या तो वो एग्जर्शन पार्टी को तीनों के तीनों ज्वाइन करेंगे पक्का या फिर तीनों नहीं करेंगे ठीक है बच्चों। इन हाउ मैनी वेज कैन द एग्जर्शन पार्टी बी चूजन। तो इसको आपको ये बताना है भी कितने वेज से एग्जर्शन पार्टी के अंदर हम चूजिंग कर सकते हैं ठीक है बच्चों। ओके अब देखो अब यहाँ से 2 केस है या तो तीनों स्टूडेंट एग्जर्शन पार्टी को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे ठीक है बच्चों। तो दोनों केस लेते हैं। देयर आर 2 केसेस। फर्स्ट ठीक है इफ 3 स्टूडेंट्स विल ज्वाइन द एग्जर्शन पार्टी ठीक है। देन अब देखो अगर 3 स्टूडेंट ने अगर एग्जर्शन पार्टी ज्वाइन करनी है पक्की अगर करी ठीक है। तो अब देखो अब 25 स्टूडेंट में से तो 3 ने तो एग्जर्शन पार्टी पहले ही ज्वाइन कर ली ठीक है। और यहाँ से 10 के अंदर भी क्या है 3 का सिलेक्शन हट गया क्योंकि 25 में से क्या करना है हमने 10 का सिलेक्शन करना है ठीक है। तो 10 में से 3 ने तो एग्जर्शन पार्टी पहले ही सिलेक्ट कर ली यानी एग्जर्शन पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो 10 में से कितने बच गए बच्चों 7 और 25 में से कितने बच गए 22 ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे तो इस केस में देन द नंबर ऑफ वेज selecting 7 boys for exertion party out of is in 27 वेज ठीक है बच्चों। ओके इसके बाद क्या है सेकंड पार्ट में क्या है इफ 3 स्टूडेंट
3 स्टूडेंट विल नॉट ज्वाइन द एग्जर्शन पार्टी। देन अब यहाँ देखो, अगर तीनों ने मना कर दिया एग्जर्शन पार्टी को ज्वाइन करने से, अगर तीनों ने मना कर दिया तो बच्चों फिर भी देखो यहाँ से 25 में से 3 तो हमको हटाने ही पड़ेंगे, क्योंकि उन तीनों ने क्या कर दिया, एग्जर्शन पार्टी को ज्वाइन करने से मना कर दिया। ठीक है, अब यहाँ कितने बच गए 22, लेकिन हम 10 तो यहाँ पे सिलेक्ट करने ही हैं, 10 तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। तो अब 10 जो सिलेक्ट करेंगे वो कितने में से करेंगे बच्चों, 22 में से ही करेंगे। ठीक है, देन नंबर ऑफ वेज क्या आ गया, सेलेक्टिंग 10 बॉयज फॉर एग्जर्शन पार्टी आउट ऑफ 22 बॉयज इन TC10 वेज। ठीक है बच्चों, अब देखो या तो 3 स्टूडेंट पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये दोनों का केस आ गया, ये करेंगे तो ये केस, या तो ये इवेंट अक्करिंग होगी या फिर ये अक्कर होगी, तो इन दोनों क्या कर देंगे। अब ये दोनों कंबाइंड नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता अगर 3 स्टूडेंट पार्टी को ज्वाइन भी करे और नहीं भी करे। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। इसका मतलब क्या होगा, आइदर ये या और ये। तो और का केस आ गया, तो इन दोनों में क्या हो जाएंगे, ये दोनों इवेंट क्या हो जाएंगे, इन दोनों इवेंट के वेज क्या हो जाएंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे, द नंबर ऑफ वेज इज इन प्लस। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है गिवन आंसर, इसको आप सोल्व कर सकते हो।